नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। साउथ अफ्रीका में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में अपने पैर पसार रहा है। भारत के कई राज्यों से अब ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं, जिसके बाद से पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र बुरे दौर से गुजरा है। ऐसे में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद ही सरकार अलर्ट हो गई है। प्रशासन के द्वारा सावधानियां और सतर्कता बरतनी शुरू हो गई है। इन्हीं सावधानियों से संबंधित उपायों के तहत अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 5 दिसंबर की आधी रात यानी 12 बजे के बाद से लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने अपना यह आदेश 4 दिसंबर को जारी किया। 5 दिसंबर की आधी रात से अगले आदेश तक अकोला जिले में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, आंदोलन, मोर्चे का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस जमावबंदी काल में जिले में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का काम नियमित रूप से शुरू रहेगा। जिलाधिकारी के आदेश में धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की घोषणा भी है। बता दें कि दिल्ली में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति पाया गया। इस तहत देश भर में ओमिक्रॉन के 5 केस मिलने की पुष्टि हुई है। इससे पहले शनिवार को मुंबई के पास डोंबिवली के 33 साल का युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। वो केपटाउन से दुबई होते हुए दिल्ली आया और फिर दिल्ली से मुंबई आया था। 23 नवंबर को मुंबई आकर वो अपने घर डोंबिवली गया था। शनिवार को ही गुजरात के जामनगर में भी एक 72 साल के बुजुर्ग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। संबंधित मरीजों में सौम्य लक्षण होने की वजह से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों को सलाह दी है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और घबराएं नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने सतर्कता बरतते हुए कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की है। ओमिक्रॉन को लेकर इतनी सतर्कता की वजह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट पहले वाले डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।